का परिचय। हिंदी भाषा का परिचय। तो हिंदी का व्याकरण समझने के लिए हमें थोड़ा सा व्याकरण के संदर्भ में हिंदी भाषा को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उसके माध्यम से व्याकरण को अच्छे से समझ सकें। तो हिंदी भाषा का जो परिचय है वो हम सिर्फ और सिर्फ व्याकरण की दृष्टि से ही समझेंगे, ताकि हमारा जो वीडियो है उसका जो उद्देश्य बनाने का, ठीक है ना, वो उद्देश्य है कंपटीशन के लेवल में हिंदी से जुड़े हुए जो भी सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों का उत्तर हमें आसानी से दे सकें। इस संदर्भ में हमारा जो ये वीडियो है वो बनाना हमारा उद्देश्य रहेगा। तो हिंदी भाषा का परिचय के अंतर्गत अपने देखते हैं कि सबसे पहले बात आती है कि भाषा क्या होती है। भाषा क्या है? तो भाषा का मतलब ये होता है भाई व्यक्ति अपने जो विचार होते हैं उन विचारों को जो प्रकट करने का माध्यम होता है वो भाषा होती है। कोई भी व्यक्ति अपने विचार है वो एक निश्चित भाषा के माध्यम से ही प्रकट कर सकता है, एक मतलब दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत कर सकता है। तो यानी कि भाषा का उद्देश्य क्या है? किसी व्यक्ति के विचारों का आदान प्रदान करना। तो विचारों का जो आदान प्रदान करने का जो साधन हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो व्याकरण की दृष्टि से अगर अपने भाषा को देखें तो भाषा के अंतर्गत आदमी जब कोई बोलता है तो उसके मुंह से ध्वनि निकलती है। क्या निकलती है? ध्वनि। तो ध्वनि है, उस ध्वनि को अपने दो रूपों में देखते हैं। एक तो क्या है, ध्वनि को अपने लिखित रूप देते हैं, ठीक है, और एक अपने उस ध्वनि को क्या करते हैं? मौखिक रूप देते हैं। क्या देते हैं? मौखिक रूप देते हैं। तो इस आधार पर भाषा क्या हो जाती है? भाषा के जो स्वरूप है उसके भी दो भाग हो जाते हैं। एक तो क्या हो जाती है? ऐसी भाषा जो लिखित है, यानी कि भाषा का एक रूप तो क्या हो गया? लिखित भाषा। और दूसरा जो रूप हो गया वो कौन सा हो गया? मौखिक भाषा। लिखित भाषा और मौखिक भाषा में अंतर ये होता है कि लिखित भाषा होती है उसके अंदर हम जो अपनी विचार हैं उन विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो लिखित रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें विशेष चिन्हों की आवश्यकता होगी। क्या होगी? विशेष चिन्हों की आवश्यकता होगी। और इन विशेष चिन्हों को ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। तो कहने का मतलब लिपि है वो एक तरह से एक भाषा का जो मुख्य अंग है और उसके अंतर्गत पूरी भाषा है वो एक तरह एक अपना विस्तृत रूप लेती है। तो कोई भी भाषा होती है उसकी सबसे छोटी इकाई की अगर बात करें, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, तो छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है, ठीक है। और ध्वनि है वो सबसे छोटी इकाई है। फिर हम उस ध्वनि को एक लिखित रूप देते हैं तो उसके अंतर्गत सबसे जो उसके बाद की जो इकाई आती है उसको हम बोलते हैं वर्ण। क्या बोलते हैं? वर्ण। तो वर्ण है वो वर्ण एक तरह से एक समूह होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे मतलब लिपि के अक्षर होते हैं जिनके माध्यम से अपने भाषा का एक निर्माण करते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका शब्द अपने को अच्छे से पता होना चाहिए, तो ताकि हम हिंदी का व्याकरण है उसको समझने में आसानी अनुभव करें। तो हमने अभी तक बात की एक तो क्या? ध्वनि की, ठीक है, और एक हमने बात की है वर्ण की, ठीक। दूसरी क्या है? वर्ण। तो यानी कि ध्वनि क्या है? व्यक्ति के मुख से निकलने वाली वो आवाज़, ठीक है ना, जो एक तरह से कह सकते हैं किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और वही ध्वनि जब लिखित रूप में आती है तो हम उसका सबसे छोटा जो आकार देखते हैं, छोटा रूप देखते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। तो हमारी जो हिंदी है उसके अंदर अगर वर्ण की बात करें तो वर्ण को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। वैसे तो वर्ण को अपने क्या है? तीन भागों में बांट लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, जिसके अंतर्गत आता है एक तो क्या? स्वर, और एक होता है व्यंजन, ठीक है। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। तो इसकी वर्ण को अपने मुख्य रूप से दो भागों में बांट लिया। एक भाग तो हो गया स्वर, दूसरा हो गया व्यंजन।
अब स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है कि जब हम कोई ध्वनि मुंह से निकालते हैं तो अगर वो ध्वनि बिना किसी अवरोध के सीधी डायरेक्ट निकलती है तो वैसी ध्वनि क्या कहलाती है, स्वर कहलाती है। और जो ध्वनि सीधी न निकल के किसी न किसी अवरोध के माध्यम से बाहर आती है उसको अपने क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। तो कहने का मतलब जो आपकी ध्वनि है वो ध्वनि मुख्य रूप से दो भागों में टूट गई, एक तो स्वर और एक व्यंजन। अब कोई भी व्यंजन होता है वो अपना जो पूर्ण रूप लेता है तो पूर्ण रूप तभी लेगा जब उसके अंदर स्वर होगा। जैसे उदाहरण के रूप में ये क एक व्यंजन है, ठीक है ना, क एक क्या है, व्यंजन है, ठीक है ना, एक मतलब वर्ण है एक तरह का, ये क्या है, वर्ण है। अब इसके अंदर जब ए मिलेगा तो ये क पूरा बनेगा, तो क अपने आप में फिर एक वर्ण बनेगा। तो ये जो क है, ठीक है ना, ये एक तरह की ध्वनि है। इस ध्वनि में जब एक स्वर मिलेगा तो पूरा एक आपका अक्षर बनेगा। एक तरह से क्या कहेंगे, अपने क वो अपने आप में पूर्ण रूप ले लिया है। तो यहाँ दो चीजें हैं, एक तो क्या ध्वनि और एक है वर्ण। उसके बाद में तीसरा जो आता है इसके अंतर्गत वो क्या आता है, शब्द। तीसरा जो आता है वो क्या आता है, शब्द। शब्द का मतलब होता है कि जब कोई वर्णों से का मेल होता है, ठीक है ना, जब कोई वर्णों का मेल करा के अपने एक ऐसा शब्द बनाए जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो, जो एक अर्थ देता हो, ठीक है, उसको अपने क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। जैसे मान लो कि ये एक वर्ण है, ठीक है, इसके अंदर ये ए मिल गया तो ये क्या बन गया, रे बन गया, ठीक है ना। अब इसके अंदर अपने आ की मात्रा मिलाते हैं, ठीक है, प्लस में फिर इसके अंदर मैं मिलाते हैं, फिर इसके अंदर ए मिलाते हैं, तो ये पूर्ण रूप से क्या बन गया, राम बन गया। तो ये राम अपने आप में क्या है, एक शब्द है, ठीक है ना, शब्द है। उसके अंदर का क्या विशेषता होगी कि एक वो सार्थक होगा, एक सार्थक अर्थ लिए होगा, ठीक है। अब उस शब्द के बाद में आता है पद। क्या आता है, पद। पद किसको कहेंगे कि जब ऐसे शब्द जिसके साथ विभक्ति जुड़ जाएगी, क्या है, जैसे कोई शब्द है उस शब्द के साथ में क्या जुड़ जाएगी, विभक्ति जुड़ जाएगी, तो उस अपने एक तरह से एक अर्थ का सार्थकता सिद्ध हो जाएगी, उसको अपने क्या बोलेंगे, पद। जैसे मान लो कि राम है, राम अपने आप में एक शब्द है और इसके अंदर जुड़ गया राम ने, ठीक है ना, तो ने क्या है, यहाँ पे विभक्ति है, ठीक है ना, तो इसलिए ये क्या बन गया, एक तरह से पद बन गया। उसके बाद में आता है वाक्य, ठीक है ना। वाक्य में क्या होता है कि दो पद मिलते हैं, ठीक है ना, दो या अधिक पद मिलकर क्या करते हैं, एक सार्थक अर्थ देते हैं। क्या देते हैं, सार्थक अर्थ देते हैं, और एक मतलब पूर्णतः वाक्य निर्माण हो जाता है। तो उस पूर्ण वाक्य निर्माण में फिर क्या है, उस जैसे मान लो कि उदाहरण के रूप में देखें तो हमने देखा कि राम अपने आप में शब्द है, ने इसके साथ विभक्ति जुड़ गई, ये पूरा बन गया क्या, एक पद। ये क्या बन गया, पद। दूसरा मान लो यहाँ एक कोई शब्द है जैसे खाना, खाया, ठीक है, ये अपने आप में एक पद है। तो ये दोनों पद जब मिलेंगे तो आपका पूरा वाक्य बन गया राम ने खाना खाया, तो एक पूर्णतः अर्थ मिल गया। तो ये क्या हो गया, वाक्य हो गया। और इन्हीं चार चीजों के आधार पर क्या होता है, पूरा का पूरा हिंदी का व्याकरण चलता है, ठीक है ना। इसके आधार पे अपने क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत अपने पढ़ते हैं क्या, वर्ण विचार। क्या पढ़ते हैं, वर्ण विचार, जिसके अंतर्गत आप संधि पढ़ते हो। तो वर्ण विचार इसका एक हिस्सा हो गया व्याकरण का। दूसरा हिस्सा क्या हो गया, शब्द विचार। दूसरा हिस्सा क्या हो गया, शब्द विचार। तीसरा जो हिस्सा हो गया वो क्या हो गया, पद विचार। तीसरा हिस्सा क्या हो गया, पद विचार। और चौथा हिस्सा क्या हो गया, वाक्य विचार। वाक्य विचार। तो व्याकरण मुख्य रूप से 4 भागों में बंटती है। हिंदी की पूरी व्याकरण 4 भागों में बंटती है, जिसमें आता है पहला वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। इन चारों में आप जितनी चीजें पढ़ते हो, चाहे वो संधि हो, चाहे वो समास हो, ठीक है, चाहे वो कारक हो, जो भी चीजें पढ़ते हो सारे इन्हीं चारों के अंतर्गत काउंट की जाती है। तो इस तरह से अपने व्याकरण का निर्माण हो गया। तो अपने व्याकरण को अगर समझना चाहिए कि व्याकरण को किस तरह परिभाषित कर सकते हैं, तो व्याकरण में हमने क्या देखा कि एक वर्ण से लेके, ठीक है ना, एक वर्ण से लेके एक वाक्य निर्माण तक,
ठीक है ना। एक वर्ण से लेके एक वाक्य निर्माण तक जितने नियम इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है ना, जितने नियम इस्तेमाल किए गए हैं उनका अध्ययन क्या है, व्याकरण है। उनका अध्ययन क्या है, व्याकरण है। यानी कि किसी भी वर्ण से लेके उसके वाक्य निर्माण में जितने नियम कायदे इस्तेमाल हुए हैं उनका अध्ययन करना ही व्याकरण का अध्ययन कहलाता है। तो हमारे हिंदी के अंतर्गत हमने क्या चीज़ सीखी कि एक तो हिंदी भाषा के अंतर्गत हमने देखा भाषा का मतलब क्या है, ठीक है ना। भाषा का मतलब होता है विचारों की अभिव्यक्ति, और भाषा के दो रूप माने जाते हैं, जिसमें एक आता है कौन सा, लिखित रूप, जिसके अंतर्गत भाषा को एक लिखित रूप में अपने कोई चीज़ अपने विचार है वो लिख के किसी के आगे प्रस्तुत करते हैं। दूसरा रूप होता है इसका कौन सा, मौखिक है, जिसके अंतर्गत अपने बोलकर अपने विचार किसी के आगे प्रस्तुत करते हैं। तो भाषा के मुख्य रूप से दो रूप हुए, एक तो लिखित रूप, दूसरा मौखिक रूप। अब मान लो लिखित रूप में अगर अपने बात कर रहे हैं तो जब आप कोई चीज़ को लिखोगे तो लिखने के लिए एक कला की ज़रूरत होगी, यानी कि एक निश्चित डिजाइनिंग की ज़रूरत होगी। मान लो आप बोल रहे हो आ, तो आ लिख जाएगा। जैसे मान लो कि उदाहरण के रूप में अपने कै बोलते हैं तो हिंदी में कै इस तरह लिखा जाता है, अगर पंजाबी में देखें तो पंजाबी में इस तरह लिखा जाता है। तो ये एक डिजाइनिंग हुई कि नहीं हुई, तो ये डिजाइनिंग है, यही क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। ठीक है, तो हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी लिपि है। हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं हैं कि जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। दूसरी बात, दुनिया का कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आप इस लिपि के माध्यम से नहीं लिख सकते, यानी कि सभी अधिकांश वर्डों को आप इसके अंतर्गत लिख सकते हो। उसके बाद इसी देवनागरी लिपि की अगर विशेषताओं में देखें तो ये लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है ना, बहुत सारी लिपियाँ ऐसी है जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, लेकिन जो देवनागरी लिपि है वो कौन सी है, बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि है। ठीक है ना, इसी तरह जैसे पंजाबी में है तो इस लिपि को अपने बोलते हैं गुरुमुखी लिपि। ठीक है ना, गुरुमुखी लिपि। तो हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी लिपि है। तो ये हमारी हिंदी भाषा का एक छोटा सा परिचय है ताकि हम अच्छे से इसको समझ सकें। तो चार चीजें बताई, एक तो वर्ण विचार, एक शब्द विचार, एक पद विचार और एक वाक्य विचार। तो चारों पर अपने अध्ययन करने वाले हैं और चारों के माध्यम से आपका संपूर्ण व्याकरण कंप्लीट होगा। और हिंदी का जो व्याकरण है वो कई कंपटीशनों में स्पष्ट रूप से पूछा जाता है, जैसे एसआई का एग्जाम होता है। और अभी स्टेनो की भर्ती आई है तो स्टेनो की भर्ती में भी हिंदी के व्याकरण के कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हिंदी के व्याकरण के लगभग वो अधिकांश टॉपिक आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाएं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हिंदी का जो व्याकरण है कोशिश करेंगे कि सटीक और शुद्ध और संक्षिप्त मात्रा में आपको टॉपिक उपलब्ध हो और वो सीधे सीधे एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए। धन्यवाद।